नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया, जो जुबली हिल्स विधानसभा से पार्टी के टिकट के इच्छुक थे। पार्टी आलाकमान द्वारा नवीन यादव को अपना उम्मीदवार चुनने के बाद अंजन कुमार यादव ने अपनी नाराजगी के बारे में कोई शिकायत नहीं की और विद्रोह का झंडा उठाने की योजना बनाई थी। ये महसूस करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता के विद्रोह से नवीन यादव की संभावना प्रभावित हो सकती है। पार्टी नेताओं ने अब अंजन कुमार यादव को मनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अंजन कुमार यादव कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ने के बेहद उत्सुक थे और उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। पार्टी में अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी नेतृत्व उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी देगा। हालांकि पार्टी आलाकमान द्वारा नवीन यादव की उम्मीदवारी घोषणा के बाद उन्हें निराशा हुई। गांधी भवन के कुछ नेताओं ने बताया कि अंजन कुमार काफी नाराज थे क्योंकि पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया। सब मिलकर काम करेंगे, हम कांग्रेसी है, आपस में प्रत्याशी और सब लोग रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। जो आज हमारे साथी एक्सएमपी थे, उनके पास हम पूरे एसी सेक्रेटरी के साथ अब सब लोग आए और आफ्टर नॉमिनेशन के बाद सब जीत मिल के हम कांग्रेस को जिताएंगे। बात अलग है, वो गलत से देखो, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस जुबली हिल्स जीतना है, उसके लिए पब्लिक भी, हम लोग 2-3 महीने से वह काम कर रहे हैं। जरूर कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि वहाँ 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो हैदराबाद में ऐसे ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट में बाई इलेक्शन आया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जीत के पब्लिक जनता हमको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग। इस बार सरकार कांग्रेस की है और वहाँ की भी जनता भी डेवलपमेंट चाहती है, तो हम लोग को जरूर आशीर्वाद मिले, कांग्रेस जीते और जुबली से अच्छा डेवलपमेंट हो, ये उम्मीद से हम आगे जा रहे हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी रामचंद्र राव ने टिप्पणी की कि राज्य इकाई का लक्ष्य जुबली हिल्स से उपचुनाव जीतना है और इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार के रूप में पेश करना है। उन्होंने पार्टी की सफलता पर भरोसा जताया और घोषणा की कि 2 से 3 दिनों के भीतर उम्मीदवार को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राव ने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से जुबली हिल्स में तत्काल घर घर जाकर प्रचार शुरू करने का आह्वान किया है। नामपल्ली में पार्टी के राज्य कार्यालय में ग्रेटर हैदराबाद जिलों के भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक में बोलते हुए राव ने पिछड़ा वर्ग से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए बीआरएस और कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने दोनों पार्टियों पर विकास के लिए ठोस कदम उठाए बिना वोट बैंक की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया है। राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीआरएस ने हैदराबाद को एक विश्व स्तरीय शहर में बदलने का वादा किया था, लेकिन महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस ने केवल सत्ता हासिल करने के लिए कई वादे किए थे। हाइड्रा ने आज बंजारा हिल्स में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया है। अधिकारियों ने 750 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 5 एकड़ बेशकीमती भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया है और इसे पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 के किनारे स्थित था। कुल 5 एकड़ की ये भूमि पहले सरकार द्वारा HMW SSB को 1.20 एकड़ आवंटित की गई थी। इसके बावजूद पारसारथी नाम के एक निजी व्यक्ति ने HMW SSB को आवंटित क्षेत्र सहित पूरे 5 एकड़ के स्वामित्व का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि पारसारथी ने किसी भी आधिकारिक पहुंच को रोकने के लिए बाड़ लगा दी थी, बाउंसरों को तैनात किया था और साइट पर रक्षक कुत्ते रखे थे। यहां तक कि जब भूमि विवाद अदालत में लंबित था, तब भी उन्होंने कथित तौर पर संपत्ति पर पूरा नियंत्रण ले लिया और उस पर शेड का निर्माण किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में 42% बीसी आरक्षण पर अंतिम रोक लगा दी है। बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री बी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, वो इसे भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अगर सरकार आरक्षण देना चाहती तो उन्हें नई अनुसूची में बीसी को शामिल करना चाहिए। गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने का नहीं है। ये गवर्नमेंट अगर 42% रिजर्वेशन देना बोले तो ये देश में तमिलनाडु में क्या हुआ, ऐसा स्टडी करके ऐसा करेंगे। बिहार में ऐसा फेल हुआ, हम भी एक बार ऐसा जियो इशू करके 2018 में यही कांग्रेस वाले कोर्ट में लड़ाया, वो रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया। आज उन लोग यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम पंचायत राज एक्ट को रिवाइंड करके रिविजन और 9th जियो इशू करके इलेक्शन में जा रहे हैं। अब कोर्ट क्या करे, वो एक्ट भी सही नहीं हुआ, गवर्नमेंट का पेंडिंग है। उसने ये गवर्नमेंट वो इंडिया में बिहार में इलेक्शन है, वो बिहार इलेक्शन के लिए हम कांग्रेस वाला ऐसा करा बोलते वो बताने के लिए करें, तो बहुत बेकार है। ये कॉमन एजुकेशन तो एक नहीं, एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, बजट में है और कॉन्ट्रैक्ट में है, बहुत है। और MBC मंत्रित्व शाखा को देतु मिल के बोले
और 42% मिनिस्टर देते बोल के बोले, कॉर्पोरेशन चेयरमैन देते बोलते, कोई भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। एक इलेक्शन के लिए कर रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ये क्या कर रहा, ये वो प्रयोगशाला का जैसा कर रहा है। क्या है जी, एक्ट कैसा है तो कैसा जज वैसे देता, मगर ये एक्ट का कैसे देते, बिहार में कैसा हुआ, पंजाब में कैसा हुआ, मध्य प्रदेश में कैसा हुआ, तमिलनाडु में कैसा हुआ, महाराष्ट्र में कैसा हुआ, आज ये भी ऐसा है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को एक दिन की छुट्टी देने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री शोभा कर्नाराजे ने कहा है कि सरकार अच्छा फैसला है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करना सरकार का काम है। हमें ये देखना होगा कि निजी संगठन इसका पालन करते हैं या नहीं, खासकर कपड़ा क्षेत्र जहां बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। सिद्धरमैया सरकार जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में विफल रही है। राज्य सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, उसके अपने विधायक असंतुष्ट हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम कौन है, चाहे वो डीके हो या सिद्धरमैया, राज्य की प्रगति नहीं रोकनी चाहिए। अच्छा डिसीजन है, मेंस्ट्रुएशन टाइम में एक दिन का विद पे लीव देना एक अच्छा डिसीजन है, इसको स्वागत करती हूँ मैंने, अच्छा हुआ। इसका पालन करना चाहिए क्योंकि प्राइवेट वाले कितना इसको पालन करते हैं, स्पेशली गारमेंट्स वाले, बहुत ज़्यादा महिला बेंगलुरु में गारमेंट्स में काम करते हैं, इसलिए उधर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। घोषणा तो करते हैं हर बार, राज्य सरकार सिद्धरामैया के नेतृत्व में अलग अलग घोषणा कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है ये हमारे सामने सवाल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश के प्रधानमंत्री से वायनाड भूस्खलन पुनर्निर्माण के लिए एनडीआरएफ अनुदान जारी करने का अनुरोध किया और कोझिकोड के किनालूर में एम्स की स्थापना के लिए तत्काल स्वीकृति का भी आग्रह किया और केरल की उदार सीमा पर लगाए गए दंडात्मक कटौती से राहत मांगी है। इन चिंताओं को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। ये केरल के मुख्यमंत्री की नई दिल्ली यात्रा का हिस्सा है। गुरुवार को विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और केरल की वित्तीय स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपा। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से उधारी संबंधी बाधाओं को कम करने और जीएसटी से संबंधित राजस्व घाटे को दूर करने का आग्रह किया ताकि कल्याणकारी और विकास संबंधी पहलों को निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके। राज्य में दवा परीक्षण में कमी और कफ सिरप से होने वाली मौतों के बारे में बताने वाली सीएजी रिपोर्ट पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य प्राधिकरण ने इस फर्म पर एक निरीक्षण किया था और जुर्माने की अनुवर्ती कार्रवाई की थी। पिछले 2 सालों में एक चूक हुई थी जिसके लिए कार्रवाई की गई है। सरकार समय समय पर निरीक्षण कर रही है और अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। राज्य में गहन निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं, कई उल्लंघनों की सूचना मिली है और आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में सरकार ने 90 ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भर्ती की है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।